Hello student. Our first lecture almost covered, only two topics remaining. First one is a foundations of data management. Second one is impact of information system on organizations and people. So first one is foundations of डेटा. तो जनरली डेटा क्या होता है? तो डेटा मीन्स कुछ रॉ मटेरियल हो सकता है, कुछ रॉ फिगर्स हो सकती है, सो कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड द डेटा. In general, data is a distinct piece of informations that is gathered and translated for some purpose. हम कुछ जो फैक्ट्स है, कुछ फिगर्स है, उसको गैदर करते हैं और उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करके उसको ट्रांसलेट करते हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए. दैट इज कॉल्ड द डेटा. इफ द डेटा इज नॉट फॉर्मेटेड इन अ स्पेसिफिक वे, हमारे पास जो भी कुछ डेटा है वो स्पेसिफिक फॉर्मेट में नहीं है तो उसका कुछ एक्चुअल मीनिंग नहीं होगा. it does not have it does not have a valuable to a computer or human. हमारे पास कुछ नंबर्स है तो उसका कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट में वो नहीं है. फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डेटा है, सो इट इज़ नॉट इन फॉर्मेटेड, तो हम उससे कुछ स्पेसिफिक मीनिंग नहीं निकलता है तो हम उसे स्पेसिफिकली यूज़ नहीं करेंगे. तो उसको हम जनरली वो डेटा हमें जनरली यूज़ नहीं होता. तो डेटा कैन बी अवेलेबल in terms of different forms such as a bit and byte stored in a इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी. बीट एंड बाइट जनरली हम कंप्यूटर में यूज करते हैं. तो बीट मीन्स जो एक स्मॉलर क्वांटिटी का जो डेटा रहता है, जैसे कि 0110 जो बाइनरी कोडिंग रहती है तो वो बीट में रहती है. तो 8 बीट का एक बाइट होता है. तो एंड बाइट स्टोर इन अ इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी numbers or text on piece of paper or facts stored in a person's mind, that is called the data. Since the inventions of computers, people have used the word data to mean computer information, and this information is transmitted or stored. जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ तब लोग जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन रहती थी उसको वो डेटा के फॉर्म में कहने लगे. तो दैट इज कॉल्ड द डेटा. देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सच एज फॉलो. साउंड ये एक डेटा है, उससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है. वीडियोज, सिंगल कैरेक्टर्स, नंबर्स, पिक्चर्स, बुलियन मीन्स ट्रू और फॉल्स, एंड टेक्स्ट that is called also data. So meaning of data is piece of informations. Informations especially in a scientific or computational context. तो इंफॉर्मेशन हमारे पास जो भी होती है वो एक साइंटिफिकली होनी चाहिए या कंप्यूटेशनल कॉन्टेक्स्ट के फॉर्मेट में होनी चाहिए. A representations of facts or ideas in a formalized manner capable of being communicated or manipulated by some process, that is called the data. हमारे पास जो भी फैक्ट्स है, जो भी आइडियाज़ है, तो वो आइडियाज़ हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में प्रेजेंट करने के बाद जो थिंग्स हमें मिलती है, जो चीज़ हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड द डेटा. जैसे कि हम किसी पर्सन से बात करते हैं तो हमारे पास जो भी डेटा रहता है, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोविड. सो हमारे पास कोविड के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या डेटा है, उस डेटा के बेस पे हम लोगों से बात करेंगे. तो जो बेसिक रॉ फिगर्स रहेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में आज 1000 कोविड केसेस मिले. तो 1000 इट इज़ अ नंबर, केसेस इट इज़ अ टेक्स्ट. तो ये सब चीज़ें हम ऐड करके एक सेंटेंस बनाते हैं, एक इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं. दैट इज कॉल्ड द डेटा इंफॉर्मेशन. मीन्स एक्चुअली in that the data
data is a raw facts and figures. These have a very little meaning until they are sorted or they are used to make calculations. मैंने अभी बोला कि महाराष्ट्र में 1000 कोविड केसेस निकले हैं, तो 1000 इट इज एक हमारे पास पर्टिकुलर फैक्ट्स है, कल पर्टिकुलर फिगर्स है, उसे हम क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे और उस डेटा को हम एक फॉर्मेट में एक स्पेसिफिक वे में रिप्रेजेंट करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड द डेटा. द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग और कैलकुलेटिंग डेटा इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग. तो हम क्या करते हैं, वो डेटा को, वो जैसे कि 1000 एक डेटा है, केसेस एक डेटा है, कोविड एक डेटा है, महाराष्ट्र एक डेटा है, तो वो डेटा को हम क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, उनको एक स्पेसिफिक वे में, एक स्पेसिफिक वे से फॉर्मेटाइज करेंगे, उसका एक फॉर्मेट बनाएंगे, स्पेसिफिक वे में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे डेटा प्रोसेसिंग. डेटा के ऊपर जो भी वर्क होता है दैट इज कॉल्ड द डेटा प्रोसेसिंग. मान लो वी हैव अ कंप्यूटर एंड वी आर एंटरिंग some names, some keywords in a computer. For example, 2 + 3. तो ये हमने इनपुट दिया है. 2 हमारे पास एक स्पेसिफिक नंबर है, 4 इज हमारे पास एक स्पेसिफिक नंबर है, प्लस का जो साइन है वो एक स्पेसिफिक है. तो ये डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं और उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग. और उसके बाद जो डेटा प्रोसेसिंग से जो भी हमें आउटकम मिलता है, हम कुछ नंबर कंप्यूटर में ऐड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इनपुट. उसके ऊपर जो प्रोसेस हो रही है दैट इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग. और उसका रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज इंफॉर्मेशन. 2 + 4 = 6 मीन्स ये जो हमें 6 जो नंबर मिला है दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशंस. इन कंप्यूटर स्टोरेज डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ बाइनरी डिजिट्स. मीन्स पहले भी मैंने कहा था कि बाइनरी फॉर्मेट होता है 0110 के फॉर्म में बिट्स that contain the value of 1 or 0. The information can be terms of pictures. वो हमारी जो भी इंफॉर्मेशंस रहेगी वो एक पिक्चर्स के फॉर्मेट में रह सकती है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में रह सकती है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के फॉर्मेट में रह सकती है, या कुछ ऑडियोज और कुछ वीडियो क्लिप्स. सो दैट काइंड ऑफ डेटा present in our end. The computer data may be stored in a file and folder on the computer storage and proceed by the computer CPU, Central Processing Unit. हमारे पास जो भी डेटा रहता है उस डेटा को हम हमारे कुछ फाइल्स में या फोल्डर्स में सेव करके रखते हैं. तो जनरली कंप्यूटर डेटा मीन्स वो डेटा हमारे नंबर्स के फॉर्मेट में हो सकता है, कुछ पिक्चर्स के फॉर्मेट में हो सकता है, कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के फॉर्मेट में हो सकता है. सो सम एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर डेटा. सो यहाँ पे आप देख सकते हो 0143 0157 दैट इज द रॉ फिगर्स. तो हम इस रॉ फिगर्स के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, तो उसके ऊपर जो भी प्रोसेस करेंगे उसका जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशंस. यहाँ पे आप जॉय, स्मिथ, सर्कल, CLC, UT, 0110 0011 ऐसे कुछ जो नंबर्स है दैट इज कॉल्ड द डेटा. सो देर आर द type of data. There are the two type of data. First one is qualitative data and quantitative data. Qualitative data means एक ऐसा डेटा जो डेटा हमें पर्टिकुलर चीज के बारे में कुछ क्वालिटेटिव बताता है, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस बताता है. जैसे कि हम उसे कहेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि वो एक कैरेक्टर उस चीज के बारे में कुछ कैरेक्टर प्रेजेंट करता है, कुछ एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव डेटा. क्वालिटेटिव डेटा इज अ इंफॉर्मेशन दैट रिप्रेजेंट सम कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट. इट depicts descriptions that cannot be counted, measured or easily expressed with the help of number. ऐसा डेटा जो हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसे काउंट नहीं कर सकते,
उसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ नंबर्स के फॉर्मेट में हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव डेटा। इट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द ऑडियोज, हम उस डेटा को ऑडियोज के फॉर्मेट में कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई एक लेक्चर दिया है, उस लेक्चर्स का जो भी फीडबैक लेना है तो हम कहेंगे कि आप इस लेक्चर्स के बारे में फीडबैक दो, तो दैट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव डेटा। मीन्स टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, पिक्चर्स के फॉर्मेट में हो सकता है। सो वी कैन कलेक्टेड qualitative data by using pictures, audio, text. So that is called the qualitative data. It is shared via data visualization tools जो वीडियोस के फॉर्मेट में होता है। फॉर एग्जांपल सच एज अ कंसेप्ट ऑफ मैपिंग, क्लाउड्स होता है, इन्फोग्राफिक्स होता है, जैसे कि टाइमलाइंस होता है एंड डेटाबेस होता है। फॉर द इंस्टेंस कलेक्टिंग डेटा ऑन attribute such as honesty, intelligence, creativity, wisdom, and cleanliness about the student of an class would be the considered as a sample of qualitative data। मीन्स हमें स्टूडेंट के बारे में क्वालिटेटिव डेटा जानना है, तो वो डेटा कैसे फॉर्मेट में रहेगा कि हाउ स्टूडेंट एट्रीब्यूट इन हॉनेस्टी, वो हॉनेस्ट है क्या, इंटेलिजेंस है क्या, उसके अंदर क्रिएटिविटी है या विजडम है, वो क्लीननेस है। तो ये भी जो इंफॉर्मेशंस है उसे हम क्वालिटेटिव डेटा बोलेंगे रिलेटेड टू द और अबाउट द स्टूडेंट्स। टिपिकली इट हैज अ टू टाइप्स, ethnographic data and interpretative data, the collections of data for understanding how a group assign context for an event. It is known as a ethnographic data। तो हम इथनोग्राफिक डेटा के बारे में क्या कहेंगे? द कलेक्शंस ऑफ डेटा फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ग्रुप असाइन कॉन्टेक्स्ट फॉर एन इवेंट। ये इवेंट के लिए हमने जो भी कॉन्टेक्स्ट असाइन किए हैं, तो उस असाइन कॉन्टेक्स्ट के लिए हम कहेंगे इथनोग्राफिक डेटा। द डेटा विच इज कलेक्टेड टू अंडरस्टैंड द एक्सप्रेस एंड फीलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनल अबाउट द इवेंट। तो उस इवेंट के बारे में जो भी हमारी पर्सनल डेटा रहेगी या पर्सनल फीलिंग्स रहेगी या पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेंगी, तो फॉर एग्जांपल हमने जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो उस इवेंट ऑर्गेनाइज में जो भी उसके कॉन्टेक्स्ट आएंगे, जो भी उसका शेड्यूल आएगा, उसे कहेंगे हम इथनोग्राफिक डेटा। और द डेटा विच इज कलेक्टेड टू अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन्स अबाउट द इवेंट। उस इवेंट के बारे में उनको जो भी एक्सपीरियंस मिला, उस इवेंट के बारे में उनकी क्या फीलिंग्स थी, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरप्रिएटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा में दो टाइप आते हैं, इथनोग्राफिक डेटा और इंटरप्रिएटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा इज वाइडली कलेक्टेड बाय आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। हम क्वालिटेटिव डेटा जनरली क्या कर सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ के क्वालिटेटिव डेटा ले सकते हैं। और थ्रू द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस। बिलो इज गिवन कॉमन मेथडोलॉजी ऑफ कलेक्टिंग क्वालिटेटिव डेटा। हम इंटरव्यू में एक पर्सन्स को एनालाइज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप, केस स्टडीज, कल्चर एंड इथनोग्राफिक्स रिसर्च, पुलिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। हम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड से भी वो डेटा निकाल सकते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस, मल्टीपल इवेंट्स है, वो इवेंट्स में पर्टिकुलर जो बच्चा है उसका क्वालिटेटिव उसके अंदर क्वालिटेटिव क्या क्या है, तो वो हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ओपन एंडेड सर्वे क्वेश्चंस, हम ओपन एंडेड उनको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फील्ड वर्क, उनको एक पर्टिकुलर टास्क दे के उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज है वो हम क्वालिटेटिव डेटा के जो एग्जांपल्स है, जो बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द स्टूडेंट्स और अदर पर्सन्स। सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव डेटा। जैसे क्वालिटेटिव डेटा में हम पर्टिकुलर चीज के बारे में
एक एट्रीब्यूट जान सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक जान सकते हैं। उसके कंपैरिजन में क्वांटिटेटिव डेटा, दिस डेटा कैन बी मेजर्ड बट नॉट सिंपली ऑब्जर्व। हम इस डेटा को मेजर कर सकते हैं लेकिन इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। द डेटा कैन बी न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेड एंड यूज फॉर स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। क्वांटिटेटिव डेटा में क्या आता है कि कुछ ये नंबर्स रिप्रेजेंट करता है, इसमें कुछ स्टैटिकल एनालिसिस है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। फॉर एग्जांपल, these mathematical derivations can be used in a real life decisions. Also, the number of students participant in a different game from a class, the mathematical calculations gives an estimate of how many students are playing in which sports. So इन सब चीज़ों के बारे में हम क्वांटिटेटिव डेटा में हम उनसे डेटा ले सकते हैं। This data is an quantifiable information that is used to answer question such as how much, मीन्स हमारे पास कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ मच, how often, how many. This data can be conveniently evaluated by using a mathematical techniques and also can be verified. Usually, quantitative data is collected for a statistical analysis sent across to particular sections of a populations with the help of survey, questionnaires or polls. Furthermore, quantitative data help to measure several parameters controllable as its include mathematical derivations. हम क्वांटिटेटिव डेटा को, फॉर एग्जांपल हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके जो भी इलेक्शंस रहते हैं तो पोल्स के थ्रू, हम क्वांटिटेटिव डेटा के थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी इलेक्टेड होके आने वाली है। तो ये सब चीज़ें हम क्वांटिटेटिव डेटा से कलेक्ट कर सकते हैं। हाउ अ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू द इंफॉर्मेशंस, मीन्स हमारे पास जो भी डेटा है उस डेटा को हम इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर। सो दिस पॉइंट वी विल सी इन अ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।